पौराणिक कथाओं और प्रकृति का अद्भुत संगम एक ऐसा रहस्य जन्म देता है जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं। और आज हम उसी रहस्य की बात कर रहे हैं, शेषनाग झील। कहते हैं इस झील का निर्माण किसी मानव ने नहीं, स्वयं शेषनाग ने किया था। यही उनका दिव्य निवास है। मान्यता है कि अमरनाथ की यात्रा के दौरान भगवान शिव ने शेषनाग को यहीं विराम दिया था और तभी से यह झील सिर्फ झील नहीं, एक जीवित शक्ति बन गई। इसका आकार फन फैलाए बैठे सर्प जैसा दिखता है। कुछ भक्त बताते हैं कभी कभी पानी की सतह पर शेषनाग की आकृति क्षण भर के लिए उभरती है। कहते हैं हर 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब झील जाग उठती है। एक अन्य कथा कहती है प्राचीन काल में बादल फटा, धरती गहरी खाई बनाकर फट गई और बर्फ पिघलकर उसमें भरने लगी। इस तरह इस दिव्य झील का निर्माण हुआ। लेकिन आश्चर्य यही है, खाई का आकार सर्प जैसा ही क्यों बना? संजोग या किसी दैवी शक्ति की छाप? अमरनाथ यात्रा में यह स्थान एक पवित्र पड़ाव माना जाता है। कहते हैं यहाँ पहुंचते ही मन अद्भुत शांति महसूस करता है और यही कारण है कि शेषनाग झील आज भी एक दिव्य रहस्य बनी हुई है, जहां हर लहर, हर हवा का झोंका शेषनाग की उपस्थिति का मौन प्रमाण देता है। पौराणिक कथाओं और प्रकृति का अद्भुत संगम एक ऐसा रहस्य जन्म देता है जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं। और आज हम उसी रहस्य की बात कर रहे हैं, शेषनाग झील। कहते हैं इस झील का निर्माण किसी मानव ने नहीं, स्वयं शेषनाग ने किया था। यही उनका दिव्य निवास है। मान्यता है कि अमरनाथ की यात्रा के दौरान भगवान शिव ने शेषनाग को यहीं विराम दिया था और तभी से यह झील सिर्फ झील नहीं, एक जीवित शक्ति बन गई। इसका आकार फन फैलाए बैठे सर्प जैसा दिखता है। कुछ भक्त बताते हैं कभी कभी पानी की सतह पर शेषनाग की आकृति क्षण भर के लिए उभरती है। कहते हैं हर 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब झील जाग उठती है। एक अन्य कथा कहती है प्राचीन काल में बादल फटा, धरती गहरी खाई बनाकर फट गई और बर्फ पिघलकर उसमें भरने लगी। इस तरह इस दिव्य झील का निर्माण हुआ। लेकिन आश्चर्य यही है, खाई का आकार सर्प जैसा ही क्यों बना? संजोग या किसी दैवी शक्ति की छाप? अमरनाथ यात्रा में यह स्थान एक पवित्र पड़ाव माना जाता है। कहते हैं यहाँ पहुंचते ही मन अद्भुत शांति महसूस करता है और यही कारण है कि शेषनाग झील आज भी एक दिव्य रहस्य बनी हुई है, जहां हर लहर, हर हवा का झोंका शेषनाग की उपस्थिति का मौन प्रमाण देता है।